दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली जिला माना जाता है। 2013 के दंगों, किसान आंदोलन और उसके बाद बदलते जाट मुस्लिम समीकरणों ने इस जिले को प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना दिया। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन साथ में थे, जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। और उस चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन ने 4 सीटें, बुढ़ाना, चरथावल, खतौली, बाद में उपचुनाव सहित और मीरापुर, और बीजेपी ने 2 सीटें, मुजफ्फरनगर और पुरकाजी जीती थी। 2017 में बीजेपी ने जिले की सभी 6 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2022 में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। बुढ़ाना सीट की बात करें तो जाट राजनीति का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। यहाँ पर जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित और कश्यप समुदाय प्रभावशाली है। 2022 में आरएलडी के राजपाल बालियान ने बीजेपी के उमेश मलिक को हराया था। किसान आंदोलन और जाट मुस्लिम एकजुटता ने यहां गठबंधन को बढ़त दिलाई थी। अब 2027 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जयंत चौधरी आरएलडी बीजेपी के साथ है, और ऐसे में यदि जयंत चौधरी अपने पारंपरिक जाट वोटों को एनडीए के साथ बनाए रखने में सफल रहते हैं तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और कांग्रेस समर्थक वोटों के सहारे मुकाबले को कड़ा रखने की कोशिश करेगा। ये सीट फिर भी जिले की सबसे कांटे की सीटों में रहने की संभावना है। चरथावल विधानसभा सीट की बात करें तो मुस्लिम, जाट, गुर्जर, दलित और सैनी मतदाता निर्णायक हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। यहां स्थानीय उम्मीदवार की लोकप्रियता और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कांग्रेस का वोट पूरी तरह सपा उम्मीदवार को स्थानांतरित होता है तो विपक्ष मजबूत रह सकता है। दूसरी ओर बीजेपी आरएलडी गठबंधन जाट और गैर यादव पिछड़े के साथ ही हिंदू वोटों का एकीकरण पर भरोसा करेगा, तो ये सीट भी बेहद प्रतिस्पर्धी मानी जाएगी। पुरकाजी सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। यहाँ जाटव, वाल्मीकि, कश्यप, गुर्जर और मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट बरकरार रखी थी। गैर जाटव दलित वोटों पर बीजेपी की पकड़ और संगठन उसकी ताकत मानी जाती है। यदि बीएसपी दलित वोटों में फिर से प्रभावी होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है, लेकिन मौजूदा संकेतों के आधार पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन को यहां बढ़त दिखाई देती है। मुजफ्फरनगर विधानसभा की बात करें तो जिले की शहरी सीट है। यहाँ वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण, जाट, मुस्लिम और व्यापारी वर्ग का प्रभाव है। बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने 2022 में ये सीट जीती थी। शहरी मतदाता, व्यापारी वर्ग और बीजेपी का संगठन यहां उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम और पारंपरिक विपक्षी वोटों के सहारे चुनौती देगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी आरएलडी गठबंधन का पलड़ा अपेक्षाकृत भारी माना जा रहा है। खतौली विधानसभा सबसे चर्चित सीटों में रही है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने जीत दर्ज की। किसान आंदोलन, स्थानीय असंतोष और जाट मुस्लिम समीकरण ने यहां बड़ा असर डाला था। अब वही आरएलडी बीजेपी के साथ है, जिससे समीकरण पूरी तरह बदल गया है। यदि जाट मतदाता एनडीए के साथ मजबूती से बने रहते हैं तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को स्पष्ट लाभ मिल सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम वोटों के दम पर मुकाबला रोचक बना सकता है। मीरापुर विधानसभा में जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित और कश्यप समुदाय प्रभावशाली है। 2022 में आरएलडी ने यहां जीत दर्ज की थी। अब आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से ये सीट बीजेपी गठबंधन के लिए पहले से अधिक अनुकूल मानी जा रही है। लेकिन यदि मुस्लिम वोट पूरी तरह सपा कांग्रेस के साथ एकजुट रहते हैं और स्थानीय उम्मीदवार मजबूत होता है तो मुकाबला करीबी हो सकता है। पूरे मुजफ्फरनगर जिले के जाति समीकरण में जाट और मुस्लिम सबसे निर्णायक सामाजिक समूह हैं। इनके अलावा गुर्जर, दलित, वैश्य,
ब्राह्मण, राजपूत, सैनी और कश्यप समुदाय में भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है। 2022 में जाट मुस्लिम समीकरण ने आरएलडी सपा गठबंधन को बढ़त दिलाई थी। 2027 में सबसे बड़ा बदलाव ये थे कि जाट नेतृत्व वाली आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है। इससे चुनाव का सामाजिक आधार पूरी तरह बदल गया है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो गन्ना मूल्य भुगतान, किसान, सिंचाई, कानून व्यवस्था, रोजगार, औद्योगिक विकास और ग्रामीण सड़कें प्रमुख रहेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मनोबल बढ़ा है, लेकिन बीजेपी ने भी आरएलडी को साथ लेकर अपनी सामाजिक रणनीति मजबूत की है। गठबंधन परिवर्तन 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा कारक माना जा रहा है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव के रुझानों और बदले हुए गठबंधन समीकरणों के आधार पर यदि संभावित आकलन किया जाए तो मुजफ्फरनगर और कोरकाजी सीट पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देता है। खतौली और मीरापुर में भी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, जबकि बुढ़ाना और चरथावल सबसे कांटे की सीट बनी रह सकती है। यदि आरएलडी अपने पारंपरिक जाट वोटों को एनडीए में बनाए रखने में सफल रहती है तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन 6 में से 4 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच सकता है। वहीं यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव, कांग्रेस समर्थक और किसान असंतोष को प्रभावी ढंग से संगठित करता है तो वो 2 से 3 सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकता है। बीएसपी और आजाद समाज पार्टी कुछ सीटों पर वोटों का बंटवारा कर मुकाबले को प्रभावित कर सकती है, लेकिन मौजूदा संकेतों के आधार पर वो किसी सीट पर स्पष्ट बढ़त की स्थिति में नहीं दिखती।